आज मैं आपके साथ में सूजी को दूध में घोलकर हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बनाने में एकदम आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप एक बार इस तरीके से अगर बना लेंगे ना, तो घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगा। और थोड़ा थोड़ा इसका जो टेस्ट है ना, मूंग की दाल के हलवे की तरह आता है। बहुत ही कम मेहनत में आप ये मखंडी हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इस हलवे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सूजी ली है और सूजी बारीक वाली लेनी है। और यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे जिसमें हम इस सूजी को डाल लेते हैं। तो इसे मैंने जो लिया है ना, छान कर लिया है। और 1 कटोरी सूजी ली है, तो उसी कटोरी को भरकर हम यहाँ पे दूध ले रहे हैं। जो दूध लिया है ना, ठंडा दूध लेना है, गर्म दूध नहीं लेना है। और सूजी और दूध को अच्छे से मिला लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि जो सूजी है ना, बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी। तो तब तक सूजी फूल रही है ना, तब तक हम इसके लिए दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक कढ़ाई या पैन ले लेंगे और इसमें हम घी ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं देसी घी से बना रही हूँ, और देसी घी से बनाने से इसका जो टेस्ट है ना, बहुत ही बढ़िया आता है। तो 2 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे घी डाल लिया है। जो हलवा है ना, इसको बनाने के लिए यहाँ पे हम ले रहे हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, या फिर अपनी पसंद के भी ले सकते हैं। तो मैंने काजू, बादाम और चिरौंजी ली है, और कुछ ली है किशमिश। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है सूखा नारियल, जिसको मैंने ना बिल्कुल बारीक यानी कि पतला पतला कट कर रखा है। अगर आप चाहें तो ना छोटे छोटे पीस भी कर सकते हैं। तो सभी ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से भून लेना है। और जो नारियल है ना, इसका कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो बस इसे आप 1 सेकंड के लिए ही भुनना, ज़्यादा नहीं भुनना है। और इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। आप देख ही सकते हैं, मैंने सारी ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया है। यहाँ पे हमने दूध में जो सूजी भिगो कर रखी हुई थी ना, इसको ले लेते हैं। तो ये अच्छे से फूल गई है। तो अब इसको हम घी के साथ में भून लेंगे। तो जो घी बुझा हुआ है ना, इसी में हम इसको भी डाल लेते हैं और अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे, इसे छोड़ना नहीं है। और जैसे ही आप डालेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे चिपक रही है तले में जाके, लेकिन अगर आप चलाते रहेंगे ना, ये बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है। अगर आप और दूसरी ले रहे हैं ना, तो उसमें पहले से ही घी डाल कर रखें, ताकि ये चिपकेगा नहीं। तो इसी तरीके से लगातार चलाते रहना है। और ये बहुत ही जल्दी से शुरुआत में चिपक जाता है, लेकिन आप ना इसमें घी डालते रहना। जैसे कि आपको जितना ज़रूरत लगे ना, उतना डाल लेना। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के जितना घी और डाल लिया है। तो इस हलवे को हम बहुत ही कम घी के साथ में बनाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। अगर आप एक बार बना के देखेंगे ना, बहुत ही पसंद आएगा सभी को। तो बस इसी तरीके से हमें सूजी और दूध को अच्छे से इसी तरीके से चलाते हुए भून लेना है। और जो हम नॉर्मल हलवा बनाते हैं सूजी का, उससे इसका जो टेस्ट है ना, बिल्कुल अलग आता है, बहुत ही बढ़िया आता है। आप ज़रूर बनाना एक बार। तो सूजी को इसी तरीके से हमें भून लेना है, और जब तक इसके दानेदार ना हो जाए ना, तब तक हमें भूनते रहना है। तो बस इसी तरीके हो जाने के बाद हमें निकाल लेंगे। और उसी पैन में हम यहाँ पे डाल लेते हैं 1 चम्मच और घी। और घी के साथ में हम यहाँ पे डाल लेंगे चीनी। तो चीनी को हमें कैरेमल कर लेना है। बस इसी तरीके से लगातार चलाते रहेंगे, गैस को कम ही कर देना। और शुरुआत में आप हाई फ्लेम पे से चला सकते हैं। जैसे जैसे चीनी गर्म होगी ना, ये पिघलने लगेगी। तो आप देख ही सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सी पिघलने लगी है। और इसे हम चलाते रहेंगे। शुरुआत में ये टाइट जैसी हो जाएगी, आप देख ही सकते हैं, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद में ये पिघलना शुरू हो जाती है। तो आप देख ही सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसे घुलने तक इसे पका लेंगे। इससे ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। तो बस इसे हमें इतना ही पकाना है कि चीनी अच्छे से घुल जाए। बस इससे ज़्यादा इसका डार्क कलर नहीं करना है, नहीं तो जो हलवा है ना, उसका टेस्ट भी कड़वा सा आने लगता है। और जैसे ही चीनी पिघली है ना, अब इसमें हम 1 कटोरी भरकर दूध का और डाल लेते हैं। और दूध डालते टाइम में गैस को बंद कर देना, या फिर कम कर लेना। जो कि दूध लिया है ना, मैंने मलाई वाला लिया है। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप मलाई के साथ में यहाँ पे दूध ले सकते हैं। तो दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। शुरुआत में हल्का सा आपको लगेगा कि जैसे जम रहा है, लेकिन हाँ, जैसे जैसे आप चलाएंगे ना, ये बिल्कुल अच्छे से घुल जाता है। और कुछ इस तरीके से होने के बाद में हम इसमें डाल लेते हैं जो कि हमने सूजी भून कर रखी हुई है। इसको भी हम डाल लेंगे इसी के साथ में, और अच्छे से मिला लेंगे।
और इस टाइम पे गैस को कम ही रखना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बस इसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम दानेदार जो हलवा है ना बनके तैयार होता है। तो बस इसी तरीके से इसमें मैंने जो दूध डाला है ना 2 कटोरी डाल लिया है। 1 कटोरी मैंने शुरुआत में भिगोने में डाला था और 1 कटोरी मैंने अभी डाला था कैरेमल में। तो यहाँ पे मैंने जो ड्राई फ्रूट्स भून के रखे हुए थे वो भी डाल लिए हैं और इलायची का पाउडर भी डाल लिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो मखंडी हलवा है ना बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में बहुत ही कम घी के साथ में हम इसे हलवे को बनाकर तैयार किया है। तो मैंने कटोरी में घी लिया था, उसमें से भी घी बच गया है और यहाँ पे हम एक प्लेट में इसे निकाल लेते हैं। तो अभी ये गर्म है, ठंडा होने के बाद में ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। आपको जैसे भी इसे सर्व करना चाहें ना आप कर सकते हैं। ऊपर से मैंने इसमें सूखा नारियल जो कट कर कर रखा हुआ था उसको भी डाल लिया है और चिरौंजी डाल ली है। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो रेसिपी है ना आपको सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और अगर आई हो ना तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब।